बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज 26वां रोज़ा है और बाद अज़ान मगरिब हम 27वीं शब में दाखिल हो जाएंगे। और 27वीं शब का अगर थोड़ा सा हम जायज़ा लें तो बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसी रात हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिला, पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया और इसी रात को नुज़ुल कुरान का जो सिलसिला है नाज़रीन वो मुकम्मल हुआ था। और इसी रात में हमें कहा जाता है कि ताक रातों में, जो रमज़ान का आखिरी अशरा, उसमें ताक रातों में हमें तलाश करने कि शब कदर कौन सी है। तो इस हवाले से भी 27वीं शब जो है बहुत ही अहमियत और फजीलत के हामिल समझी जाती है। और इसके बाद नुज़ुल कुरान मुकम्मल हुआ, जिसकी आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि आज हमने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। इस आयत की रोशनी में भी जानेंगे कि कुरान नुज़ुल कुरान का जो सिलसिला है वो किस तरह से रहा, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कुरान मजीद हमें क्या क्या सिखाता है। इस हवाले से भी बात करेंगे और ताक रातों की जो खुसूसी अहमियत है उसको भी आज का मौजू बनाएंगे। हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अंजुम इरशाद साहब हमें ज्वाइन करें और जी डॉक्टर सैयद हुज़ैफ़ा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नातवा हमारे साथ मौजूद होंगी जी शाहज़ेब जावेद। शाहज़ेब, आपके जानिब बढ़ेंगे, कलाम आप सुनना, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन एक दफ़ा किचन की तरफ चलते हैं क्योंकि इफ्तारी भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि इफ्तार में क्या बन रहा है, फिर मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप कैसी हैं? आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। मैं आप क्या बना रही हैं इफ्तार में? आज हम इफ्तार में बना रहे हैं साबरोसों के सीख कबाब यूज़ करते हुए पराठा रोल बनाएंगे, लोटस चीज़ कप बना रहे हैं एंड एप्पल मिल्क जूस बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं रेसिपी का ओवरव्यू दे दूँ। साबरोसों के सीख कबाब है, रेडी टू मेड आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ही क्विक से जल्दी बन जाते हैं। जैसे अफ्तार में आपके पास टाइम है तो आपको भी सीख कबाब बनाने में टाइम लगेगा, तो साबरोसे के सीख कबाब ऑलरेडी फ्रोज़न फॉर्म में आपके पास मौजूद है। आपने जस्ट ऑयल डाला है, इनको फ्राई करना है और इनको साइड पे कर लेना है। फिर उसके अंदर जो चटनी हम यूज़ कर रहे हैं, इमली की चटनी यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन चटनी यूज़ कर रहे हैं। अनियंस को मैंने स्लाइस फॉर्म में कर लिया हुआ है, टमाटोज़ को भी मैंने स्लाइस फॉर्म में, जूलियन फॉर्म में कर लिया हुआ है। देन सारे लीव्स है जो इसके अंदर हम लगाएंगे, चीज़ स्लाइसेस लगाएंगे और फिर हम जो पराठा यूज़ करेंगे, फ्रोज़न पराठा साबरोसों के यूज़ करेंगे और उसी के अंदर हम कबाब लगा के इसकी लेयरिंग करके पराठा रोल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल जो इस्तेमाल करेंगे डालडा का करेंगे। जैसे कि हर माँ चाहती है कि उसका जो बच्चा है जो जिस तेल में खाना खाए वो न्यूट्रिशियस भी हो और हेल्दी भी हो, तो डालडा उसमें देता है भरपूर साथ। तो डालडा का ऑयल इस्तेमाल करेंगे, हीट करके देन हम अपने कबाब जो हैं फ्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे कि हमने इसकी कैसे लेयरिंग और आप प्रोसीजर अपना शुरू करें, फिर मीनवेल नाज़रीन आपको दिखाएंगे भी कि रेसिपी किस तरह से तैयार हुई है। मौजू की तरफ बढ़ते हैं और हाफिज़ साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शब कदर के हवाले से। अमूमन समझा ये जाता है और ये तासुर दिया जाता है कि शायद 27वीं शब ही शब कदर है, लेकिन ये तासुर सरासर गलत है। एक तो इस हवाले से भी क्लैरिफाई कीजिएगा और फिर इसी रात को हमें नुज़ुल कुरान का जो सिलसिला था वो भी मुकम्मल हुआ, कुरान जैसी नेमत हमें मिली, तो कितनी अहमियत की हामिल है 27वीं शब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि जो 27वीं शब के बारे में आपने जिक्र किया कि सिर्फ यही शब कदर नहीं है, वो ये तो क्लैरिफाई आपने खुद कर ही दिया है। बुनियादी मसला ये है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में जो लैलतुल क़द्र के हवाले से सूरतुल क़द्र नाज़िल फरमाई है, उसमें इस रात के हवाले से 4 किस्म की खुसूसियात और बरक़ात ज़िक्र की गई हैं। पहली बात ये ज़िक्र की गई है कि ये रात नुज़ूल कुरान की रात है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। दूसरी बात ये फरमाई गई है कि ये रात इस कदर अहम है कि इसमें आसमान से फ़रिश्ते और रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल होते हैं। तीसरी अहमियत इसकी ये ज़िक्र की गई है कि ये एक रात 1000 महीनों से बढ़कर है और 1000 महीनों के बराबर नहीं कहा गया, बेहतर कहा गया है। फिर ज़ाहिर है उसकी हद क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और चौथी बात जो इसके हवाले से ज़िक्र की गई है वो ये कि सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, कि ये रात अपने आगाज़ से लेके तुलुए फ़ज्र यानी अपने अख्तिताम तक सलामती, रहमत और बरकत वाली रात है। तो इसमें अल्लाह ताला ने गोया ये सारी की सारी किस्म की 4 किस्म की खैरें इसके अंदर रखी हैं इस सूरत करीमा के मुताबिक। और फिर लैलतुल क़द्र अपनी अहमियत जो रखती है, फिर अगर आप 1000 महीनों का हिसाब लगाएं कि 1000 महीने कितने होते हैं, तो हदीस मुबारक तो कैलकुलेशन करेंगे तो 83 साल 4 महीने बनते हैं ये। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको 83 साल 4 महीनों के अंदर मुक़य्यद नहीं किया, बल्कि लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया खैरुन, कि ये उससे बढ़ कर है। यानी अल्लाह ताला
इंसान को जो इसमें अता फरमाएंगे, गोया जो इस एक रात में नमाज़ पढ़ेगा उसने 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा वक्त में नमाज़ पढ़ी है। जो इसमें दुआ करेगा गोया उसने इतना तवील अरसा दुआ की है, और ऐसी दुआ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल कैसे नहीं होगी। फिर एक और भी समझने वाली बात है कि अल्लाह ताला ने ये फजीलत वाली रातें इस उम्मत को जो अता फरमाई हैं उसके पीछे भी एक राज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा इकराम के सामने ज़िक्र किया कि जो गुज़श्ता अंबिया थे, हज़रत अय्यूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत हिज़कील और हज़रत यूशा, ये वो हज़रात थे कि जिनकी जो उम्रें हैं, जिन्होंने अपने 80-80 साल मुसलसल इबादत की है। तो सहाबा इकराम के दिल में एहसास पैदा हुआ कि फिर हमारी तो इतनी उम्रें नहीं हैं। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये सूरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई और आपको सुनाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को बताई और बताया कि अगरचे हमारी उम्रें कम हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसे औक़ात इनायत कर दी हैं कि अगर हम उन औक़ात को महफूज कर लें, उनमें इबादत कर लें और अल्लाह ताला वो मुबारक औक़ात हमें नसीब फरमा दें, ठीक है, तो कम उम्र में भी हम वो ज़्यादा उम्मतों के लोगों से भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये कहेगा कि कुछ लोग शायद शब कदर को नुज़ुल कुरान से भी जोड़ते हैं, क्या आपस में इसका कोई ताल्लुक है? क्या इस वजह से ये समझा जाता है कि नुज़ुल कुरान इस रात मुकम्मल हुआ 27वीं शब, इसी वजह से आज ही शब कदर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि मौलाना साहब ने ये फरमाया कि कुरान करीम 27वीं शब को नहीं, लैलतुल क़द्र को नाज़िल हुआ। हम ये समझते हैं कि 27वीं शब ही शब क़द्र है। हालांकि इसमें ना थोड़ी सी समझने वाली बात है। रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा ना, वो सारे का सारा ही हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कि अगर रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा होगा ना 30 दिन का जी, तो फिर 21, 23, 25, 27, 29 ये ताक रातें बनेंगी। हाँ। और अगर हो गया 29 का तो फिर तो ये ताक नहीं बनेगी। अच्छा, अगर 29 का हो जाता है तो फिर ये कैसे ताक बनेगी? फिर 21 तो नहीं बनेगी, फिर वो जो जुफ्त है वो ताक बनेगी। इस एतबार से रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है ना, वो सारे का सारा ही, चाहे वो ताक राते हो चाहे वो जुफ्त राते हो, सारा अशरा ही अल्लाह को याद करना चाहिए। वैसे तो हर वक्त करना चाहिए। फिर जैसा कि आपने ये सवाल किया, कुरान करीम अल्लाह ताला ने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यहाँ पर एक और बात समझ ले, बात से बात ज़हन में आती है। क़द्र होता है, क़दर नहीं होता। क़द्र का माना होता है इज़्ज़त वाली, एहतराम वाली। क़दर का माना इज्जत, कदर तो मिकदार से होता है ना, जैसे कहते हैं रुपए की कदर गिर गई या ये। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को नाज़िल किया लैलतुल क़द्र में। अल्लाह ताला ने अपने इल्म से लौहे कलम से उसको निकाल कर 7वें आसमान पर इसको नाज़िल फरमा दिया एक ही रात। फिर 7वें आसमान से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर 23 साल में थोड़ा थोड़ा जैसी ज़रूरत होती थी नाज़िल होता रहा। और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं अर्ज़ करूं कि बिल्कुल इसी तरह 27 रमज़ान को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 1947 और 26 और 27 रमज़ान की दरमियानी रात, जिसे 27वीं शब 1366 हिजरी, ठीक है, दुनिया ने एक अजीब ऐलान सुना। रात के 12 बजे से थोड़ी देर पहले। अच्छा मौलाना साहब मुख्तसर कीजिएगा, वक्त भी कम है, जरा इसको मुख्तसर सॉरी। हाँ। तो फिर ये है कि कुरान करीम जो है वो नाज़िल हुआ और अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की जो नेमत है ये भी 27वीं शब को हमें अता फरमाई। ठीक है, नुज़ुल कुरान का सिलसिला भी जो है वो इसी रात मुकम्मल हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर हम जायज़ा लेंगे और गौर करें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का आखिरी अशरा कैसे गुजारा और फिर उम्मत को क्या तलक़ीन की कि क्या करना चाहिए आखिरी अशरे में? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाशुबा रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा जो है वो हमारे लिए हर जगह ही अमीन नमूना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और रमज़ान मुबारक में भी आपका जो मामूल था
अमूमन आप वैसे भी सखावत किया करते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि सहाबा फरमाते हैं कि जब रमज़ान मुबारक आ जाता था तो आपकी सखावत में इतनी तेज़ी आ जाती थी कि तेज़ रफ्तार आंधी भी जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसके अलावा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि आपने सिर्फ इरशाद नहीं फरमाया, अमली तौर पे करके दिखाया। हमारे आखिरी अशरे में ज़्यादातर शबीना हम लोग लैलतुल क़द्र में तरावियाँ सुनाते हैं, अमूमन वैसे भी होता है, तो एक कुरान मजीद जो है हमारा ताक रातों में मुकम्मल होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स रमज़ान मुबारक में लैलतुल क़द्र में क़याम करता है या रमज़ान की रातों में क़याम करता है, उस क़याम की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप खुद भी रातों को क़याम किया करते थे और बहुत तवील क़याम किया करते थे, कि यहाँ तक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आपकी एड़ियाँ मुबारक फट जाया करती थी, पाँव मुबारक सूज जाया करते थे, इतना लंबा क़याम करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने पर मजबूर हो गया सूरह मुज़म्मिल में 29वें पारे में कि या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, कि आप कलील क़याम किया करें, आप रात को आराम भी किया करें और क़याम भी किया करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आखिरी अशरे की बात हो रही है, तो आखिरी अशरे में हमारे अमूमन और दीनी एतबार से भी, तालीमात के हवाले से भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के हवाले से भी, कि अमूमन हमारे लोग जो हैं वो आखिरी 10 रातों में एतकाफ़ करते हैं मसाजिद में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमें 10 रातों का भी एतकाफ़ मिलता है, 10 दिनों का भी और पूरे महीने का भी मिलता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक में एतकाफ़ करता है, जो अमूमन हम लोग आखिरी 10 रातों में करते हैं, तो आपने फरमाया उस एतकाफ़ की बरकत से जो और नेकियां रह जाती हैं, मिसाल के तौर पे इंसान अगर बाहर है तो वो इंसान किसी की तीमारदारी कर सकता है, इंसान बाहर है किसी जिहाद में हिस्सा ले सकता है, तो फरमाया कि अगर वो इत्काफ कर लेता है तो उसको वो नेकियों का भी सवाब मिल जाता है। क्या बात है, ठीक है नाज़रीन, इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स इस पर बात करनी है। आपके कोई सवाल आते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। वेलकम बैक नाज़रीन, मौजू की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले एक दफ़ा आपको ये बता दें कि नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का जो कि आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है, और आप जानते हैं कि इसके ताउन से कंपटीशन भी हमारी ट्रांसमिशन में हो रहा है। कल उसका इंशाल्लाह इनकाद बाकायदा किया जाएगा, और अगर आप अभी भी उस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने अपनी नात वीडियो रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। आपको इंशाल्लाह आज रात ही फिर ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर जो कल है इसका इनकाद हम करेंगे, और जो जीतने वाले लोग हैं उन्हें नेल्सन पेंट्स की जानिब से बहुत सारे कीमती इनामात भी दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मौजू की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। हाफिज़ साहब, शब कदर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये कहेगा कि ये बहुत से लोगों की बख्शिश की रात भी बनती है, सबब बनती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि ना तो उनकी दुआ कबूल होगी ना बख्शिश उस तरह से हो सकती है। वो किन के बारे में, किस तरफ इशारा किया गया है? जिस कदर इंसान को किसी वक्त से इनाम, बरकत, रहमत मिलती है, तो इंसान अगर उस वक्त की कदर नहीं करता, नाकदरी करता है, तो उतना ही वो महरूमी का शिकार भी होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हुरिम लैलतुल क़द्र हुरिमल खैर कुल्ला, कि जो लैलतुल क़द्र की बरकत से महरूम रहा वो सारी खैर से महरूम हो गया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 लोग ऐसे हैं कि अगर वो इस वक्त को पा भी लेते हैं तो उनकी न दुआ कबूल होती है, ना उन्हें इसकी कोई खैर हासिल होती है। अच्छा। एक वो आदमी है कि जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, दूसरा वो शख्स जो अपने रिश्ते और नातों को तोड़ता है, रिश्तों को जोड़ता नहीं है, तीसरा वो शख्स जो शराब में मुनहमिक रहता है, और एक वो शख्स है जो मुशाहिन यानी अपने अंदर बुग़्ज़ और कीना लेके पालता रहता है। तो ये 4 लोग हैं जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब अगर इंसान इस रात की बरकत हासिल करना चाहता है तो फिर उसको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो वो वालिदैन से माफ़ी मांगे जो इस तरह के किसी अमल का शिकार है। दूसरे नंबर पर अपने रिश्तेदारों से उसे अपनी गलती कोताही की माफ़ी मांगनी चाहिए और उसकी तलाफ़ी भी करनी चाहिए, और फिर उसके साथ साथ इंसान के दिल को कीने से महफूज होना चाहिए, इसलिए कि ये दिल अल्लाह ताला को रखने की और अल्लाह ताला की होने की जगह है। यहाँ इंसान का मालिक होना चाहिए, रब होना चाहिए। इसके बजाय इंसान ने एक नजिस चीज़ को, एक नापाक चीज़ को, एक बदबूदार चीज़ को अपने अंदर रखा हुआ हो, तो ज़ाहिर है कि ये इसका नुकसान लोगों को नहीं होगा, उसका नुकसान खुद उसको होगा, कि जिसके नतीजे में वो बहुत सारी खैरों से, बहुत सारी बरकतों से और बहुत सारी अल्लाह ताला की नाज़िल होने वाली रहमतों से महरूम हो जाता है। लिहाजा इस मौके पर
इन सारी चीज़ों का एहतराम करते हुए, इनको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए इंसान को लैलतुल क़द्र का हिस्सा बनना है। और अब इसके लिए कोशिश ये करनी है कि मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात समेट सकूँ। और फिर इस रात में आपने क्या करना है, इस रात में आप दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनका इंसान एहतमाम करे। एक ये कि इंसान जब सजदे में होता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है उस वक़्त। और एक रिवायत में ये आता है कि अस्साजिदु यस्जुदु बैन क़दमय रहमान, कि सजदा करने वाला रहमान के दो कदमों के दरमियान सजदा करता है, गोया वो अल्लाह के पाँव में गिरा पड़ा होता है। इससे ऊंचाई क्या हो सकती है किसी इंसान के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए अल्लाह ताला ने आसमानों में बुलाया और बाकी इंसानों को ज़मीन पे मेराज करवा दी। तो अब ये सारा मर्तबा हासिल कब होगा कि जब ये नमाज हो, सजदा हो, फिर उसके साथ इंसान कुरान में मसरूफ़ हो, जो इस रात में नाजिल हुआ है। तो नमाज में अगर खड़ा हो के इंसान कुरान की तिलावत करे तो मेरा ख्याल है लैलतुल क़द्र की इससे ज़्यादा बड़ी वो नहीं हो सकती कि जिसमें इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकता है। अच्छा मौलाना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात की तरफ इशारा किया था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो मुकम्मल नहीं कर सके, आप प्लीज़ उसे मुकम्मल कर लें। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 27वीं शब जो थी ना 1366 हिजरी की, वो लैलतुल क़द्र थी। इसलिए कि हमने बुज़ुर्गों से ये सुना कि उस रात लैलतुल क़द्र थी। अब कुरान करीम भी नाज़िल हुआ तो लैलतुल क़द्र में, और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तब भी लैलतुल क़द्र थी। इससे ये मालूम होता है कि कुरान भी हमें लैलतुल क़द्र में मिला और पाकिस्तान भी हमें लैलतुल क़द्र में मिला। कुरान भी हमें रमज़ान में मिला और पाकिस्तान भी हमें रमज़ान में मिला। कुरान भी कलमा गो को मिला और पाकिस्तान भी कलमा गो को मिला। और यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान भी उन लोगों को मिला है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं, और पाकिस्तान भी उन लोगों को मिला है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन समझते हैं। उस रात को मैं अर्ज़ कर रहा था कि 12 बजे से पहले रेडियो पाकिस्तान की जो अपनी एक ट्यून थी वो चली। फिर ये ऐलान हुआ जिसको ज़हूर आज़री साहब ने इंग्लिश में और मुस्तफ़ा अली हमदानी साहब ने उर्दू में, और लोगों के कानों में ये तारीख़ी जुमला पड़ा कि ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट सर्विस है। फिर उसके बाद मौलाना ज़ाहरुल क़ासमी ने सूरह फ़तह से इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना ये आयात मुबारक तिलावत की। यूँ 27 रमज़ान को पाकिस्तान की नेमत हमें नसीब हुई। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहेगा कि कुछ लोग दुआ नहीं मांगते, नॉर्मल इबादत करें या नमाज़ पढ़ें। अब शब कद्र में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं पूरी पूरी रात इबादत में मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन दुआ मांगने में गफलत करते हैं। उनका ये कहना है कि शायद हमारे दिल में जो है वो तो बेशक अल्लाह ताला को पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन क्या दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है इबादत में? और अगर जो दुआ नहीं मांगता, क्या इबादत में वो तासीर उसकी रहती है? देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जिस चीज़ के लिए भेजा है ना, मकसद के लिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कोई भी चीज़ बगैर किसी मकसद के नहीं है। हत्ता कि हम इंसानों की तख्लीक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंसानों की तख्लीक इसलिए किया ये मेरी इबादत करें। और इबादत का लफ्ज़ जो है अबद से निकला हुआ है। अबद कहते हैं अरबी में ग़ुलाम को। तो ग़ुलाम किस चीज़ का मोहताज होता है कि उसने अपने आका से मांगना ही होता है। ठीक है, फिर वो ये नहीं देखता कि मैं आराम कर रहा हूँ, मैं लेटा हुआ, बैठा हुआ, मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ। आका ने जब पुकार देनी है तो उसने हाजिर होना है। और आका से ही मांगना है उसने। बिल्कुल। अब देखें कि इंसान अगर दुआ ना करे और इबादत कर ले तो ये उसका गुरूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, अल्लाह की सिफात में से कि अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह खुद कहता है कि जब इंसान मेरे आगे हाथ फैलाता है तो मुझे अल्लाह होके शर्म आती है उसके खाली हाथों को लुटाते हुए। बिलाशुबा अल्लाह जो है अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, हमारे दिलों की बात को भी अल्लाह जानता है। अल्लाह उन जानवरों की बोलियां समझता है, अल्लाह उनकी भी बोलियां बातों को समझता है जिनके पास जुबान नहीं है, जिनके पास गुफ्तार नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मुझे शर्म आती है कि जब इंसान जो है मेरे आगे हाथ फैलाता है। और यकीन जाने हम लोग बाज़ औक़ात हाथ फैला के भी दुआ करते हैं, हमारी बातें कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि देखें अंबिया इकराम के अल्लाह ताला ने जो किस्से बयान किए कुरान मजीद फुरकान हमीद में, वो सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं हैं, उसमें से सब असबाक हासिल करना हमारा मकसद है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मछली के पेट में आजमाइश के लिए भेजा तो वहाँ पर जो दुआ की ना उन्होंने, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि वहाँ पर पहले अल्लाह ताला की तौहीद को बयान किया है। हमें तरीका सिखाया दुआ कैसे मांगनी है। हाथ उठाकर अल्लाह के पहले तौहीद बयान करनी है,
फिर अल्लाह की पाकी को बयान करना है, अल्लाह की सिफात बयान करनी है, फिर अपने गुनाहों का इतराफ़ करना है, फिर अपनी दुआ करनी कि या अल्लाह ये मेरी दुआ है, ये मेरी हाजत है, ये मैंने मांगना। देखिए हम लोग इंसान हैं, इंसान भी इंसान से मांगता है ना बाज़ औक़ात, तो इंसान हाथ फैला के मांगता है, हमारे यहाँ फ़कीरों का रवाज है। लेकिन जब हम अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, डेकोरम होता है। देखें एक खूबसूरत तरीके से अगर आप अल्लाह के आगे सरबसजूद होके हाथ फैलाएंगे तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा? उसका मामला फिर कुछ और होगा। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की जानिब से सवाल ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान नूह के बाद किस पहाड़ पर जाकर ठहरी थी? इसका सही जवाब आपने देना है। फिर वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क कराची की तरफ से आपको फ्री मेंबरशिप्स जी सही जवाब पर दी जाएंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम किचन में मौजूद हैं। आपको पता है कि ये टाइम जो होता है वो ख़वातीन का बहुत ही मसरूफियत में गुजरता है, क्योंकि इफ्तारी का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वक्त इफ्तार जो नज़दीक होता है, अभी नायाब आप फ्राइज़ जो है रेडी कर रही हैं, इसके अलावा क्या क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? फ्राइज़ बस हमने अभी डाले हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। साथ साथ हम लोग को बता देते हैं कि जो हमने पराठा रोल रेडी किए हैं, जो साब्रोसो के रोल्स हमने यूज़ किए हैं, सीख कबाब यूज़ किए हैं और उन्हीं का पराठा हमने यूज़ किया है। तो थोड़ी सी आपको असेंबलिंग बता देते हैं हमने बनाया किस तरीके से। साब्रोसो का पराठा है, फ्रोज़न पराठा, आप उसको करके पका के रख लें। उसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस लगाया है। देन आपके पास 2 चटनियाँ मेरे पास मौजूद हैं। ये इमली की चटनी है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से भी परचेज कर, आपको ईज़िली अवेलेबल होती है मार्केट में। फिर उसके ऊपर मैं डालूँगी ग्रीन चटनी। कुछ लोग ना दही के साथ बनाते हैं और कुछ लोग वैसे इस्तेमाल करते हैं जिनको फ़्रेश पसंद है। फिर उसके साथ साथ साब्रोसो के सीख कबाब है जो मैं रखूँगी यहाँ पे। देन टोमेटोज़ थोड़े जूलियन करके मैंने डाले थे, अनियन। ये पराठा रोल की ना बेसिकली ये होती है असेंबलिंग जो ज़्यादा अच्छी लगती है आपको। और सैलड लीव्स, आइसबर्ग नहीं इस्तेमाल कर रही पराठा रोल में, आइसबर्ग नहीं, सैलड लीव्स अच्छे लगते हैं। बर्गर्स वगैरह में आप यूज़ करें आइसबर्ग वगैरह। और अब हम इसको करेंगे बंद और इसको हम रोल कर लेंगे अपने बटर पे। आप मुझे लाइक बटर पेपर पकड़ाइएगा। चलो बटर पेपर के ऊपर रख के, ताकि ये पराठा जो है हमारा ठंडा ना हो, इसको हम अच्छे से यहाँ से पैक करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। तो ये हमारा पराठा रोल जो है रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने बाकी भी तैयार करके रख लिए हैं मैं। अब उसके साथ साथ जैसे हमारे फ्राइज़ हो भी रहे हैं, आपको थोड़ा डिज़र्ट के बारे में बताते हुए चले जाते हैं कि डिज़र्ट हम कैसे रेडी कर रहे हैं आज। और डिज़र्ट है क्या? डिज़र्ट में आज हमारे पास है लोटस चीज़ कपकेक्स। अब इसको यस, अब इसको हम असेंबलिंग इसकी कप्स में करेंगे जो है ना बहुत ही खास ख्याल रखते हैं आजकल मैं देखती हूँ कि जो रोज़ाना जो डिज़र्ट में आइटम है ना वो आइटम है जो कि बच्चे इफ्तार में डिमांड कर रहे होते हैं कि ये हमें चाहिए। वैसे नॉर्मली भी बच्चों को बड़े कपकेक्स बड़े पसंद हैं, वो ठीक है। और इसकी जो हम असेंबलिंग करेंगे ना बेसिकली करेंगे कप्स में। आप मेरे पास ये डिज़र्ट कप्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर डिज़र्ट ग्लास के अंदर करना है उसके अंदर कर लें, या फिर क्योंकि मीठा इतना खाया नहीं जाता है क्विकली हम और हम इसको इसके अंदर भी सर्विंग कर सकते हैं। अच्छा, क्रीम है, विपिंग क्रीम मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम चीज़। ठीक है, क्रीम चीज़ आपने ऐड करनी है, तकरीबन 250 ग्राम आपने क्रीम चीज़ ऐड करनी है और 350 ग्राम मेरे पास क्रीम भी हम ऑलपर्स की ही यूज़ कर रहे हैं। यस, ऑलपर्स की यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर अभी मैं इसको करूँगी हल्का सा ब्लेंड, क्योंकि क्रीम ऑलरेडी मीठी है इसलिए मुझे अभी शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है और चॉकलेट की भी मैंने वो करनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा बीट करके इसको मिक्स कर लेंगे और देन फिर हम इसकी मैं आपको लेयरिंग बता दूँगी कि हमने इसकी लेयरिंग कैसे करनी है। अच्छा, आपने इसको फ्लफ़ी नहीं करना है, आपने जस्ट इसको बीट करना है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्सचर बस उसका प्रॉपर बन जाए, लेकिन वो ज़्यादा उसकी ब्लेंडिंग इसको नहीं, क्योंकि हमने इसको अभी फ्रीजर में रखेंगे तो ऑलरेडी थिक हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ नाज़रीन आपने ख्याल ये रखना है, ये सारी तैयारियां बात की हैं किचन की। जब आप किचन में आपने आना है तो सबसे पहले अपने हाथ जो है वो अच्छे तरीके से धोने हैं, ताकि जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उससे आप पाक हो सकें। और हाथ धोने के लिए सबसे बेटर वे है कि आप डेटॉल का इस्तेमाल करें, और नायाब आप भी डेटॉल से ही हाथ धो रही हैं डेली बेसिस पर। किचन में जब भी हम काम शुरू करते हैं हमेशा हाइजीन का ख्याल सबसे पहले रखा जाता है, और हाइजीन में सबसे पहले हमारे पास डेटॉल आता है। डेटॉल से हाथ धोएंगे और फिर हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये कैरेमल सॉस है जो ऑलरेडी बनी हुई है,
अब चाहें तो फ्रेश भी बना सकते हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसी के साथ साथ थोड़े से जो बिस्किट्स हैं, लोटस बिस्किट्स हैं, उनको क्रश करके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। देन इसके बाद हमारी लेयरिंग होगी, इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट की नहीं, आप लेयरिंग जल्दी क्विकली हम देंगे। करें क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, हमें ब्रेक पे भी जाना है। बस जल्दी जल्दी इसको करें ताकि हम बस बता सकें। ये बस ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है, बस अब हमने इसकी कप्स में लेयरिंग करनी है। इसको एक दफ़ा फाइनल बीट दूंगी और फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे। सब बिस्किट्स भी जो है वो Yes. साथ ही ब्लेंड हो जाएंगे। साथ ही ब्लेंड, कुछ इसके अंदर डालेंगे, कुछ हम लेयरिंग में ऐड करेंगे। करके डालें, अगर ऐसे बिस्किट भी डाल दें तो वैसे ब्लेंड हो सकते हैं ना। वो वैसे भी हो सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ अपने क्रश बिस्किट्स लेने। एक मैं आपको दिखा देती हूँ सारे व्यूअर्स को कि हमने किस तरह इनको क्रश करना। क्रश करके बेस में हमने बिस्किट्स ऐड किए। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा लोटस मिक्सचर था वो हमने पोर किया। देन हमने बिस्किट्स की एक थोड़ी सी क्रशिंग की। देन चॉकलेट की हमने एडिशन की और इसके बाद लास्ट में फिर से हमने ये रेडी है। क्रीम है, फिर चॉकलेट है, देन अगेन हम क्रीम और ऊपर फिर अब कैरेमल आ इसके गया। कैरेमल ऐड करेंगे एंड ये हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी है। और इसको चिल करके खाना, क्योंकि क्रीम की थिकनेस फॉर्म अच्छी आएगी तब सब ये उसमें। बहुत ज़रूरी है कि फ्रोजन डिजर्ट जो भी होते हैं ना उसे हम उस तरह से फ्रीज नहीं नहीं करते। करते हैं। कितनी देर इसको फ्रीजर में रखना है? तकरीबन आप इसको 15 से 20 मिनट तक रखें फ्रीज़र में, ताकि ये अपनी अच्छी फॉर्म में आ जाए। वरना अक्सर क्या होता है कि ठंडे नहीं होंगे, चिल नहीं होंगे, तो खाने में मज़ा भी नहीं ठीक आएगा। है, तो ये तो ज़रूरी ये है। हमारा डिज़र्ट रेडी हो चुका हुआ है। अब इसी तरह हम बाकी सबकी भी प्रेप चलिए, फिर करेंगे। उसके बाद इसको फ्रीजर में भी रखना है ताकि इफ्तार तक जो हमारा डेजर्ट है वो मुकम्मल chill हो नाज़िन जाए। रेडी हो जाएगा। अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें जी, ड्रेस डिज़ाइनर नाजिश खान साहिबा आज वो भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद है। नाजिश, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बैठते हैं। हाफिज़ साहब नुज़ुल कुरान पर भी आज हमें बात करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उस पर बात नहीं कर सके। ये कहेगा कि कुरान मजीद जो है वो एक तो मुकम्मल ज़ाबता हयात है और ये 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। मैं चाहूँगी जो पहली वही नाजिल होती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो कैसा अगर आप मुख्तसर बयान कर दें। देखें, इस्लाम की तारीख़ इतनी रोशन और इतनी वाज़ेह है कि अगर आप किसी आम मुसलमान से भी पूछेंगे कि कुरान पाक की नज़ूल का आगाज़ कैसे हुआ, तो वो भी बता सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से कबल आपका ये मामूल बन गया था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से गार हिरा तशरीफ़ ले जाते थे और एक हफ़्ता, एक और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन वहाँ क़याम पज़ीर रहते थे। और ये वक्त आपका बिल्कुल खलवत का होता था, इबादत का वक्त होता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज हैं, वो फरमाती हैं कि हुब्बिब इलैहिल खलाउ, कि खलवत यानी तन्हाई आपको उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पसंद हो गई थी। और इसी दौरान फिर ये वक्त आया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ़ लाए इंसानी शक्ल में और आकर आपसे फ़रमाया कि इक़रा, आप पढ़िए। तो आपने फ़रमाया कि माँ अना बेक़ारीन, मैं तो नहीं पढ़ सकता। तो फिर उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा के ज़ोर से भींचा और दबाया। आप फरमाते हैं कि इतनी ज़ोर से उन्होंने दबाया कि हत्ता बलग़ मिन्निल जुहद, मेरी जान निकलने वाली हो गई, ताकत ख़त्म हो गई। फिर दोबारा जब मुझे छोड़ा तो फिर यही फरमाया। फिर मैंने जब फिर वही जवाब दिया कि मैं नहीं पढ़ सकता, फिर दोबारा दबाया। तो 3 दफ़ा ये वाक़या पेश आया और चौथी मरतबा फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूरह अलक़ की इब्तदाई 5 आयात तिलावत फरमाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बुनियादी सबक जो मिला हमें इससे कि वो दीन जिसकी वही का आगाज़ इक़रा से हुआ था कि इंसान को इल्म की तरफ, तालीम की तरफ, पढ़ने की तरफ जाना है। और फिर साथ साथ ये भी पता चला इससे कि पहला जुमला था इक़रा के साथ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। अब यहाँ पता ये चलता है कि इंसान पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, और वो तालीम जो इंसान को उसी रब से जुदा कर दे, दूर कर दे जिसने उसे पैदा किया है, तो वो तालीम कोई तालीम नहीं है। असल तालीम वही है कि जब इंसान के जहन और दिमाग के दरीचे खुलें, इंसान इस कायनात से आगाह हो, इस कायनात पर गौर व फिक्र करे, तो फिर इसके बाद उसका अपने खालिक से
या इस कायनात के खालिक से रब्त इस कदर मजबूत हो जाए कि फिर कोई चीज़ उसे अपने रब से जुदा ना कर सके। बिल्कुल। असल तालीम इसी को कहा जाता है और इसी से इस्लाम का आगाज़ हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहेगा कि मकाम अफसोस है कि जो किताब हमारी रहनुमाई के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नाजिल की गई थी, हम उसको प्रोटेक्ट कर करके गिलाफों में चढ़ाएंगे, अलमारियों के वाली शेल्फ में रख देते हैं और सिर्फ सवाब की गरज से हम उसे खोलते हैं कि हमें बस अब पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, रहनुमाई हम नहीं लेते। तो जो लोग सिर्फ पढ़ते हैं कुरान को, सिर्फ सवाब की गरज से खोलते हैं, उनके लिए क्या कहा गया? देखें, बिलाशुबा ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को बड़ा वसफ़ दिया है। दुनिया में किसी और किताब को हासिल नहीं है कि इसको पढ़ने से सवाब तो बिलाशुबा मिलता ही मिलता है। कि आपने फरमाया कि जो शख्स एक हरफ पढ़ता है कुरान मजीद फुरकान हमीद का, अल्लाह उसके बदले 10 नेकियां अता फरमाता है। और आगे फरमाया, वजाहत फरमाई उसकी कि अलिफ लाम मीम, जो बंदा ये पढ़ता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं। 10 नेकियां अलिफ की, 10 नेकियां लाम की, 10 नेकियां मीम की। लेकिन और आगे साहबा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल बाज़ औक़ात इंसान की ज़ुबान से नावाकफ़ियत होती है, या बाज़ औक़ात ज़ुबान में लुकनत होती है, या बाज़ औक़ात उम्र की वजह से ज़ुबान मोटी हो चुकी है तो वो इतनी तरतील से नहीं पढ़ सकते। तो उसके बारे में क्या फरमाया? तो आपने फरमाया कि जो शख्स इस जज्बे से पढ़े लेकिन जोड़ जोड़ के लफ्ज़ों को मिला मिला कर पढ़े तो उसको अल्लाह डबल नेकियां अता फरमाता है। लेकिन उसके बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह कुरान मजीद का हक है, कुरान मजीद का हक सिर्फ ये नहीं है, जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उसको खूबसूरत गुलाफों में लपेट के ऊंचे ताकों में सजा के रख दिया जाए या शादी ब्याह के ऊपर बेटी के सर पर रख के रुखसत कर दिया जाए, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का हक ये है कि अल्लाह ने जो इसके अंदर अहकामात नाजिल किए हैं, तालीमात नाजिल फरमाई हैं, उस पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी बसर की जाए। और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद वो वाहिद किताब है कि जिसके बारे में ये अल्लाह ने वसफ़ दिया है कि ये कारी कुरान जो कुरान पढ़ने वाला होगा, क़यामत के दिन उसके बारे में गवाही देने वाला होगा, शहादत देगा, गवाह बनेगा, शाहिद बनेगा कि अल्लाह ने मुझे इसकी तरफ भेजा था, इसने मेरे ऊपर अमल प्यारा होकर ज़िंदगी बसर की है, मैं इसके हक में गवाही देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये तब भी हो सकता है ना कि जब आप उसके ऊपर अमल पैरा होकर ज़िंदगी बसर करें। और तारीख गवाह है कि जब तक हम लोगों ने इस पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी बसर की है ना, तो हमने हमेशा हज़ारों साल हुकूमतें ही की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें ना अरूज ही दिया। मसला ये होगा कि जब हमने सिर्फ इसको किताब के तौर पर पढ़ना शुरू किया, जब हमारे फैसले या हमारी जिंदगियां इनसे मुतसादम होने शुरू हुई, तब ज़वाल आना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी आपके रोज़े क़यामत हमारी शिफात का ज़रिया बन सकता है और जिंदगी में एक बात सिर्फ एक और ऐड करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अखलाक के बारे में साहबा ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा था कि आपके अखलाक कैसा था, तो आपने फरमाया था कि हूबहू कुरान था। क्या बात कि है, दो कुरान थे नबी करीम, एक तो वो कुरान जो अल्लाह नाजिल फरमाया, दूसरा कुरान वो था जो मदीने की गलियों में चलता था, जो अमली तौर पर नबी वसल्लम ने करके दिखाया था। तो यानी कि अमल करके दिखाना है आपने, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बिल्कुल ऐसे है। नाज़िश, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। नाज़िश, अब क्योंकि आखिरी अशरा भी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, 26वां रोज़ा है, ख़ातीन की तैयारी जो है ना ईद के हवाले से वो बहुत बढ़ जाती है। पहले तो ये बताएं कि आपका जो काम है वो भी ज़ाहिर है ज़्यादा बढ़ जाता है और क्या मसरूफियात हैं, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो होता है ना, वो शादी में जैसे होता है, तो ईद पे भी ये होता है कि लास्ट मोमेंट्स पे बिल्कुल ये स्टिल रह गया है। तो वो कोशिश होती है कि ट्रायल लेवल बेस्ट के 26-27 में रमज़ान तक सबकी जो स्टिचिंग है, वो सारा काम है, वो कंप्लीट हो जाए। बट समाउ दी अदर फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है लेडीज का ना, कुछ ना कुछ रह जाता है। मैचिंग बैंगल्स आजकल आपको होता है, कश्मीरी बैंगल्स बहुत इन हुई हैं, तो वो उसका बहुत ज़्यादा रश है और उसकी डेज शॉर्ट हैं हमारे रमज़ान के दिन ना, सहरी और अफ्तारी के बीच में। तो कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी सब खुश हो रहे हैं, ईद का मौका है तो सब अच्छे से अच्छे प्यारे प्यारे लगे हैं और नाज़िश अपैरल पहन के। और इस बार तो आप ज्वेलरी भी और बैंगल्स भी और उसके अलावा बैग्स भी जो बैंगल्स और जी बिल्कुल बैंगल्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, बड़ी डिफरेंट सी हैं, और कुछ बैग्स मैचिंग, क्योंकि जब आपके कपड़े हैं तो उसका मैचिंग बैग तो आपको पता है एक दूसरी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो कोशिश की गई है कि लोगों को अंडर वन रूफ अवेलेबल हो जाए। चलें ठीक है, अभी वो हम नाज़िन से शेयर भी करेंगे। इफ्तार के बाद जो हमारा सेगमेंट होगा वो फिर हम कोशिश करेंगे कि ख़ातिन के लिए हम मज़ीद आसानियाँ जो है वो पैदा कर सकें। नाज़िन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह रोज़ा कुशाई के बच्चे भी होंगे, लेकिन पहले एक दफ़ा नायाब की तरफ चलते हैं। नायाब ड्रिंक कोई रेडी कर रही हैं, वो एक दफ़ा उनसे पूछ लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। नायाब, ड्रिंक आपकी मेरे ख्याल से तैयारी हो चुकी है? यस, ड्रिंक की प्रेप सही होगी रेडी, बस हमने अब उसको रेडी करना है। वो ज़रा बता देते कि हमें ड्रिंक बनानी कैसी हमने। अच्छा, एप्पल मिंट जिंजर का कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का होता है। इसके लिए सोडा आपकी अपनी चॉइस, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल जूस के साथ भी जा सकते हैं, वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 to 2 जो ग्लास है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सोडा, कोई भी आप वाइट सोडा ले लें। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल्स तकरीबन 3 to 4 स्लाइसेस हैं जो मैंने लिए हैं। देन जिंजर ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा जिंजर ऐड करना है आपने।
और मिंट लीव्स आपने ऐड करने हैं इसके अंदर, थोड़े से, ज़्यादा नहीं ऐड करने हैं। और इसके बाद शुगर ऐड करनी है क्योंकि शुगर इसमें जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इतना शुगर वाला वो है नहीं फ्लेवर। शुगर हमने 3 to 4 जस्ट टेबल स्पून ऐड करके अब इसको जस्ट हम करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड हम बाद में करते हैं ना, ठीक है, नया बस मुझे ये बता रेडी हो दो कि ये जाएगा, रेडी हो चुका है, यस ब्लेंड करना है और फिर हम इसको पोर डाउन आइस भी हम ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, according to our okay, taste। लेकिन नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो रोज़ा कुशाई के बच्चे हमारे साथ मौजूद होंगे और आज हमें ट्रांसमिशन में हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद। हाफिज़ साहब शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपके तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़र साहब तो हमारे साथ अभी हैं इफ्तार के बाद भी, तो फिर ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये सेगमेंट जो हमारा होता है आखिरी सेगमेंट रोज़ा कुशाई के बच्चों के लिए होता है। बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, बच्चों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहीर। मोहम्मद शहीर, कैसे हैं? ठीक हूँ। रोज़ा है, कैसा गुजर रहा है रोज़ा? अच्छा रोज़ा गुजर रहा है। इफ्तारी में क्या क्या फरमाइशें करके आए मामा को? ये तो हमारी तरफ से इफ्तार है ना, मामा को क्या फरमाइशें की आपने? और तो कुछ भी बना देती है। मामा जो बनाती है आप खा लेते हैं? माइक को ऐसे रखें प्लीज़। आप कोई फरमाइश नहीं करते? अच्छे बच्चे हैं आपके, कोई डिमांड नहीं होती कि इफ्तार में यही होना चाहिए, सहरी में भी कोई डिमांड नहीं होती है? पक्की बात है? पक्की। तो सूरत आती है छोटी सी, कौन सी? जल्दी से सुना दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिन्नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। थैंक यू शहीर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मिनाइल फातिमा। मिनाहिल फातिमा। शहीर की बहन है आप? भाई अच्छे हैं? लड़ाई करते हैं? हाँ। सारे भी लड़ाई क्यों करते हैं बताएं? आप तो नहीं लड़ाई करती ना? बहनें तो अच्छी होती है, बहनें का लड़ाई करती है ना, भाई लड़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? प्रेप में। नात आती है कोई? एक शेर सुनाना है आपने, सिर्फ सुनाए। तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दी में मिला बेदी नूने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। थैंक यू मिनाहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम एहसन अली अजमल है। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रोज़ा है आज? आज मिस कर दिया, बाकी रोज़े रखे? नहीं, बाकी नहीं रखा। 3 रखे हैं। 3 रखे हैं जी, वाह भाई। अच्छा, आपको कलमा आते हैं? कलमे आते हैं सारे? आपके बाबा बता रहे थे मुझे कलमे सारे आते हैं। एक कलमा आपने सुनाना है, कोई सा भी सुना दें। 6 कलमा कुफर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनन नुश्रिका बिका शैयन व अना आलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला आलमु बिही तुब्तु अनहु व तवारातु मिनल कुफ्री व शिरकी वल किज़्बी वल ग़ीबाति वल बिदअति वन नमीमाति वल ख़वाइशि वल बख्तानी वल मासी कुल्ली अस्लमतु अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका क्या नाम है? असद अली अजमल। असद अली, प्लीज़ आप माइक पकड़ लें। कैसे हैं आप? ठीक है। असद का रोज़ा है कि आज आपने भी भाई की तरह रोज़ा नहीं रखा, आज मिस कर दिया? प्लानिंग करके दोनों रोज़े रखते हैं कि एक ही दिन रोज़ा रखना है? जी ऐसे ही है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? 2 क्लास में। नात आती है आपको? जी। कौन सी नात सुनाएंगे? बीबी आमना के फूल। लेकिन सिर्फ एक शेर सुनाना है, जल्दी से सुनाइए। सुनाए। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तेरे सरकारे तशरीफ लाने लगे, लोग इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की
रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मुझे जिंदगी मिल गई, मुस्तफ़ा क्या मुझे जिंदगी मिल गई, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बच्चे मेरे साथ मौजूद थे जिनके आज रोज़े हैं और अब से कुछ देर बाद लाहौर में वक्त इफ्तार है और आपको फिर हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और ये गोरमेंट फूड्स की जानब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि बच्चों के साथ जाएंगे। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। इफ्तार के बाद जी आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नाजिश खान डिज़ाइनर जो हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं और आज उनसे जानते हैं, क्योंकि आखिरी अशरा जो है वो जब ख़त्म होने वाला होता है तो उस टाइम जो ख़वातीन हैं उनकी तैयारी बहुत बढ़ जाती है और क्योंकि ईद नज़दीक है तो लड़कियों को स्पेशली ये होता है कि हम हर तैयारी जो है ना वो टाइमली पूरी कर लें, क्योंकि रमज़ान में इबादत के साथ साथ बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप ईद की तैयारी भी जो है साथ साथ करते रहें। तो आखिरी अशरे में जो है ना ये तैयारियाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही होती हैं। तो नाजिश ये बताएं कि आपने भी बताया कि आपका काम भी यकीनी तौर पे बढ़ जाता है ना जी बिल्कुल, जब आखिरी अशरा होता है, तो अभी बताएं कि कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं इस ईद और अभी ट्रेंडिंग में क्या है, क्योंकि ईद के बाद लोग निकाह भी करते हैं, कुछ शादियों का अहतमाम भी होता है, तो जो सीज़न आ रहा है उसमें क्या फैशन में और ट्रेंडिंग क्या चल रहा है अभी? ट्रेंडिंग तो ये है उंजिला कि कुछ ऐसा हो जो हम 2-3 जगह मल्टीपल यूज कर सकें। वन ड्रेस फॉर वन फंक्शन ये तो अब हम पॉसिबल ही नहीं है ना, महंगाई भी इतनी है तो होता बहुत भी नहीं ज़्यादा है। मैनेज। तो अब कुछ ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये वाली चीज़ है, अब देखिए ये शीशा सिल्क आपको पता है बहुत इन हुई हुई very आजकल। nice। तो शीशा सिल्क पे हमने कोशिश ये की है कि एक फॉल बड़ा अच्छा है और स्पेशली प्लस साइज वाले इसमें बहुत शेडेड आ रहा है ना आपका वो Yes। एक कैजुअल भी आप कैरी कर सकते हाँ, हैं किसी मैं आपको ये बता रही थी। अब देखिए जैसे मैंने इसके साथ ये प्योर शिफॉन दुपट्टा सीक्वेंस में लगाया, अगर आप शादी निकाह पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, रिमूव दिस दुपट्टा और आप इसके साथ और किसी अच्छे नेट का ले लें और गेंजा ले लें, वट एवर कलर, और इसके बेज का फायदा क्या है, ग्रीन ऑरेंज पर्पल ऑल कलर सबके साथ। तो हमने इस पे काम किया है कि आप सिर्फ बाउंड ना हो जाए कि फॉर वन फंक्शन ना, ठीक है जी, क्योंकि अब महंगाई का दौर है, सबने कपड़े बनाने हैं, सबने अच्छे बनाने हैं और अलग इंटेलेक्चुअल नजर आना है। अब ये जैसे हमारा बेज के ऊपर है, ये लॉन पे बनवाया है बिकॉज जो कुछ लोग हैं कि उन्होंने लॉन ही पहननी है, और ये मैं जो मोस्टली काम कर रही हूँ वो प्लस साइज पे XL to XL पे भी कर रही हूँ, क्योंकि उनका भी दिल होता है कि वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, वो भी बहुत स्मार्ट लगे। तो ये देखिए, और मैंने इसके दुपट्टे पे बड़ा फोकस किया है कि ईद पे ना आपका जो ट्रेडिशनल हमारा त्यौहार है, हमारा फेस्टिव है, तो उस पे दुपट्टे और चूड़ियाँ, आपके इयररिंग्स, ये सब बड़े मैटर करते हैं, तो उस पे काम किया हुआ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आजकल ना क्लचेस और बैग्स जो है ना लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे सूट के अकॉर्डिंग जाए, तो नाजिश के पास वो बैग्स भी अवेलेबल हैं कि आपके अब फॉर एग्जांपल ये वाला बैग है नाजिश, ये बहुत ही अप टू दिस ड्रेस है कि ऐसा लगेगा कि इसी ड्रेस के लिए बनाया हुआ है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, अंडर वन रूफ आप अपना सूट बाय कर रही हैं, साथ ही आपको उसका मैचिंग बैग, और मैचिंग बैग भी वो है जो आपको मार्केट में कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, हैंडमेड। अच्छा, क्लच की तरफ भी आप आ सकते हैं, थोड़ा डार्कर टोन में है, लेकिन क्लचेस कुछ खवातीन पसंद करते हैं, बड़ा एलिगेंट सा लगता है। आप किसी भी फंक्शन में हो, शादियों में भी हो, तो आपने कैरी किया हो किसी नॉर्मल से ड्रेस के साथ। इसमें मैंने डबल चॉइस ही रखी हुई है कि आप शादी की प्लेट भी आपने पकड़ी हुई है, ठीक है, और मोबाइल भी है आपके पास, तो आप इसको आराम से अपने शोल्डर पे भी आप ऐसे करके, ठीक है जी, स्टाइलिश भी लगे, यस सही है जी। तो ये भी हमने 2 in 1 काम किया। और ये सारे नाजिश मुझे बताएं, बैग्स जो हैं ये सारे क्लचेस ये हैंडमेड हैं सारे? सब 100% हैंडमेड हैं, और मजे की बात ये है इसमें भी मल्टीपल चॉइस हमने रखी हुई है। देखें आपके सूट के आपने कैरी किया है, तो ये देखें आप इनके सूट के साथ 4 लग जाते हैं ना, और ये अगर मैंने अपना सूट मैं जा रही हूँ, मुझे ये लगा, मैंने इसके साथ भी कैरी कर लिया है। तो हमारे पास इस वक्त महंगाई के दौर में बेस्ट चीज़ ये है कि एक पंथ 2 काज, वन गो में आपके काफ़ी सारे मसले हल हो जाएं। वो नाजिश अपैरल के पास आपके सारे कंफ्यूजन का सलूशन है। आपने बैंगल्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, बैंगल्स कहाँ हैं? बैंगल्स नहीं आप लेकर आए हमारे लिए? बैंगल्स हमने लाए, बहुत शॉर्ट टाइम था, आपको पता है ये वाला टाइम हमारा 1-1 मिनट इतना कीमती है, टेलर्स पे भागना है, लोगों के कपड़े स्टिचिंग हो रहे हैं, और चूड़ियाँ, मेहंदी की मेरे पास पूरी एक टीम होती है जो हम चांद रात को 3 रातें हम मेहंदी लगाते हैं, और पूरा फेस्टिव जो हमारा एक कल्चर है उसको हम इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सबको कहते हैं सब भी इंजॉय करें। तो आज वो नहीं ला सके हम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। तो ये आपके लिए चीज़ें सारी हाजिर हैं, देखें आपको जो पसंद है बताइए। और एक और मेरा बहुत हिट जा रहा है वो ये है
ये भी सिल्क पे है जी। और कलर देखिए आप, कलर स्कीम देखिए। अब देखिए वेदर इज टू गुड, ईद अब गर्मियों में नहीं आ रही, बहुत प्लेजेंट वेदर है और प्लेजेंट वेदर में आप सिल्क कैरी कर सकते हैं, आप कैरी करें। इसके साथ बड़ा स्टाइलिश सा दुपट्टा है और इसके साथ आप हैंड बैग कोई भी ले लें, मैचिंग बैंगल्स ले लें, आपके तैयार है। वो देखिए अगर अभी क्योंकि बिल्कुल सॉलिड कलर है, आप जाएंगी तो आप किस पे जाओगी? चले जाएं, आप इसके साथ चले जाएंगी। अच्छा, आई विल सजेस्ट दिस वन, ये देखिए, या दिस इज ये आल्सो गुड, ठीक है जी। ये भी इसके साथ जा सकता है। बाकी चॉइसेस योर्स, आपको पता है सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हम सजेस्ट कर देती हूँ मैं कि आप ये अच्छा लगे, वो कहते हैं आप सजेस्ट करें, हमारा देखने का एंगल जरा डिफरेंट होता है। अच्छा, एक और मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें, जैसे हमारा बेज में है, कुछ लोगों को पसंद होते हैं थोड़े से डार्क टोन में, और प्लस साइज वाले लोग हमेशा डार्कर टोन्स में जाते हैं, पूरी गेम चेंज कर देते हैं। चेंज, अब ये देखें ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये सेम डिजाइन है, सेम आर्टिकल है, सेम आर्टिकल, सेम कट, सेम दुपट्टा, बट टू डिफरेंट लुक्स। सम पीपल वांट्स कि हमें पेस्टल्स में लाइट हो, तो ये मैंने उनके लिए काम किया हुआ है। और मेरे खुद अपने बहुत डार्क फेवरेट कलर्स हैं, तो ये देखें, उसमें दुपट्टा दोनों के सेम है। साइजेस हम प्लस साइज पे काम कर रहे हैं, तो प्लस साइज वाले भी आंखें बंद करके जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा उजला, अब ये देखें, अब कुछ लोग होते हैं कि वो एज डजंट मैटर आजकल, ये है कि वो बच्चियां भी आजकल की लड़कियां भी देखें, हमें सिल्क में ट्राउजर दिया है जी, शैम्पेन कलर में थोड़ा गए हैं कि ये भी आपके, और इसका भी बहुत खूबसूरत देखें दुपट्टा इसका। और मैं दुपट्टों पे बहुत फोकस करती हूँ इसलिए कि वेडिंग सीजन भी है ना, तो लोग इस तरह की लेसेस और जो इस तरह का काम है ना वो बहुत पसंद करते हैं। किरण स्पेशली वो आजकल कितने वो भी देखिए, पल्लुओं पे हमने ये स्कैलप्स बनवा दिए हैं, और ये दुपट्टा आप और किसी और सूट के साथ भी आराम से कैरी कर सकते हैं। तो मतलब मेरे माइंड सेट में यही होता है कि जो भी अब ब्लैक देखिए, ब्लैक तो आपको पता है एवर फेवरेट कलर जी। इस पे कोरे का ये वाला सारा स्लीव्स पे और उस पे काम है, और इसके मजे की ये चीज है कि इसका ऑर्गेन्जा एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। सूट हमने सॉलिड रखा है प्लेन में, जस्ट ऐड विद द टसल्स। इसके साथ आप कौन सा बैग, अच्छा आप इसमें जाएंगी, अच्छा मैं किसी और पे जाऊंगी। हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट टोन मैच हो रही है। आपने ये ब्लैक सूट ले लिया है, इसके साथ देखिए एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है ना, तो उनसे मैंने फिर दुपट्टे को हैवी करके ना सूट को हमने लाइट किया है, सो दैट आपका ओवर भी ना लगे ना। और देखें विदाउट दिस दुपट्टा आप किसी और सूट के साथ भी इनको आराम से कैरी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जब आपने सूट ले लिया है, पूरे आप स्टाइलिश लग रहे हैं, तो विदाउट बैग तो हो ही नहीं सकता ना कि आपकी ईद और आपका कहीं जाना कंप्लीट हो। बिल्कुल, तो ये देखें हैंडमेड बैग है, ये आप आराम से इसके साथ कैरी करें और स्टाइलिश ट्रेंडी लगे। तो मुझे प्राइसेस भी बताएं, क्योंकि ख़वातीन का जो पहला मेजर कंसर्न होता है ना वो प्राइसेस के हवाले से होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ लें कि एक तो हम क्लासी भी लगे उसमें, हमारा बजट में भी हो, बजट फ्रेंडली भी हो, बर्डन भी इतना पॉकेट पे ना पड़े। तो प्राइसेस क्या ऑफर करिए? आजकल हमारे ब्रांड्स जो हैं ना उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप रेट है कि 30-40 में महंगाई इतनी ज्यादा है। मतलब ईद का त्यौहार है, उसको ईद का त्यौहार ही समझे। मतलब मेरी प्राइसेस बहुत पॉकेट फ्रेंडली हैं, 8 to 10 के अंदर अंदर आपका एक बहुत स्टाइलिश, ये देखें आप, मैं जो आपको अपना हिट टेस्ट आर्टिकल है वो आप दिखाते हैं, ये प्योर अतलस के ऊपर है सारा, और इसके ऊपर मैंने ये देखें ग्रीन के साथ टच दिया है। प्लाजो आपने किया हुआ है? जी प्लाजो किया हुआ है, ठीक है। और ये देखें सारा इसके ऊपर काम, यहाँ पे हमारे ये सारा इसका पैच वर्क करवाया है, चुनरी के साथ टच दिया है। अगेन बैग, अगर आपको हैंड बैग नहीं, आपको इस तरह का वो भी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, इस आर्टिकल की क्या प्राइस है भाई नाज़रीन के लिए? इस आर्टिकल की प्राइसेस आर वेरी रीजनेबल। आप आंखें बंद करके प्राइस आपको उंजला खुद बताएंगी, सो दैट आपको बिलीव हो जाएगा। 10,500 इट्स वेरी इकोनॉमिकल, वेरी रेंज में है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही थी, इसका मैंने दुपट्टा नेट में किया है कि नेट में देखें इसके साथ सारा शैंपेन टच आ रहा है, और इसके पल्लुओं पे देखें पूरा स्प्रे आपने सितारे और वो पर्ल्स का, पर्ल्स के साथ, ये देखें। और वो जो हमने लेस वहां पे यूज किया वो बॉर्डर पे, एग्जैक्टली वो बॉर्डर पे आ गई है। आप इस दुपट्टे के साथ कैरी करें। नेक्स्ट आपका कोई और इवेंट है, आप इस दुपट्टे के अलावा कैरी कर सकते हैं जी, चुनरी का प्लेन भी ले सकते हैं, ग्रीन कलर में, वो भी आप काटेंगे। ये देखिए जी, तो मजे मजे की चीजें आप लोगों के लिए सारी अवेलेबल है। आए और जरूर विजिट करें हमारे स्टोर पे ऑनलाइन। नाज़िर थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ख़वातीन के लिए बुलाने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़िर जो है वो आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करी, बैग्स भी वहीं पे अवेलेबल है, चूड़ियाँ भी वहीं पर अवेलेबल है, ड्रेस भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अंडर वन रूफ ईद की पूरी तैयारी आपको इन वन रूम मिल जाएगी, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात करते, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।